हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस का चैप्टर नंबर 3 एमएस एक्सेल के बारे में, जो कि आपकी एफएससीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं। और आप फ्रेंड्स, अगर आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली सभी को देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है यहाँ से कंप्यूटर लिटरेसी में यहाँ से लगभग 10 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक पोस्ट में यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी वीडियोज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, इससे पहले मैंने आपको एमएस वर्ड बताया था, अब हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो देखिए एमएस एक्सेल के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल इज़ ए कॉमनली यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका एक कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इट इज़ ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है विच इज़ यूज टू सेव एंड एनालाइज इन न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को सेव और एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इसका यूज किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा को सेव और एनालाइज करने के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे, मेजरली यूज फॉर मेकिंग स्प्रेडशीट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, क्या है? किसका यूज? स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्प्रेडशीट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रिड्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक स्प्रेडशीट्स में क्या होते हैं? ग्रिड्स होते हैं, जो कि रोज और कॉलम्स में बटे होते हैं। कहने मतलब देखिए ऐसे होता है, ऐसे है ना, तो ये रोज एंड कॉलम्स में ये ग्रिड्स होते हैं, इनको ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें बटे हुए होते हैं। विच इज़ ईजी टू मैनेज एंड कैन बी, जिनको मैनेज करना बहुत ही ईजी होता है, एंड कैन बी यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर पेपर। पेपर की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है एमएस एक्सेल का, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पेपर की जगह इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर हम सब कुछ बना सकते हैं, इसके अंदर हम टेबल्स बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आप चाहो, मैथमेटिकल्स जितने भी डेटा है वो सभी इसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एमएस एक्सेल। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। इट इज़ ए डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। यह है एक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, इसलिए इसका मैथमेटिकल रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम ग्राफ्स बना सकते हैं, इसके अंदर टेबल्स बना सकते हैं, इसके अंदर जो भी आप चार्ट्स वगैरह कुछ भी बनाना हो ना, अगर आपको यहाँ पे सैलरी का स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी बनाना है, सब कुछ यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और बहुत ईजीली तरीके से बनता है, बहुत ही ईजी से इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, लार्ज डेटा कैन ईजीली बी मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग एमएस एक्सेल। टेबुलर फॉर्मेट में आपको बताया था ना, टेबल फॉर्मेट में ना, जितना भी ज़्यादा कितना भी बड़ा डेटा हो सबको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। कैलकुलेशंस कैन बी डन बेस्ड ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंटर्ड इनटू द सेल्स ऑफ ए स्प्रेडशीट विद इन सेकंड्स। विद इन सेकंड्स के अंदर अगर सेल्स में जितना भी डेटा एंटर्ड होता है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, तो वो सभी विद इन सेकंड में यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाती है उन सभी की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है। फाइल एक्सटेंशन, जिसका भी फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा जाए सभी का आपको याद रखना है। एमएस वर्ड का क्या था? .doc था। ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। एमएस एक्सेल का क्या है? .xls। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है .xls, इसको याद रखना है। ये जो एक्सटेंशन होता है ना, ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है ये अपने आप में एक। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एमएस एक्सेल। आपको बता चुका हूँ वैसे तो, ठीक है, वापस इसको देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको जानने को मिलेंगे यहाँ पे। एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, मैंने बता दिया स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। वेयर वन कैन रिकॉर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। बिल्कुल टेबल के फॉर्म में इसमें डेटा सेव होता है। इट इज़ ईजी टू एनालाइज डेटा इन एक्सेल स्प्रेडशीट्स। इसके अंदर डेटा को एनालाइज करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रेडशीट्स, ये एक स्प्रेडशीट टाइप का एक प्रोग्राम है, इसलिए इसके अंदर टेबल्स के रूप में सब कुछ डेटा यहाँ पे सेव होता है, इसलिए इसको ईजीली एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए
आपका यहाँ पे जो MS एक्सेल है उसके अंदर जब मेन जो आपका फाइल खुलती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखती है, ठीक है। इसके अंदर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। जो यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा ये बॉक्स सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल, और ये एक एक्टिव सेल है, कहने मतलब जिसके ऊपर ये सभी सेल्स हैं। वैसे अगर आपको दिख रही होगी ना, देखिए यहाँ पे सेल्स को बता रखा है यहाँ पे ना, तो ये सभी जितने भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जिस भी सेल के ऊपर ये डार्क साइड में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे डार्क कलर में इसको डार्कली शो कर रखा है, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये एक्टिव सेल होती है। कहने मतलब कि अभी हाल ही में इस सेल के अंदर काम किया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस साइड के जितने भी नंबरिंग है ये सभी क्या कहलाती है, यहाँ पे रोज कहलाती है, रो नंबर्स इन रो हेडर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे ABCD दिख रही है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। कॉलम्स लेटर्स के अंदर होते हैं और रोज हमेशा नंबर्स के अंदर होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे A6 दे रखा है, यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे A6 दिख रहा है, यहाँ पे ये इसमें A6, तो ये क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स के अंदर इसके अंदर आपको सेल का एड्रेस पता चलता है। मतलब कि देखिए यहाँ पे A में ये कहाँ पे अभी हमारा कर्सर, यहाँ पे देखिए हमारा कर्सर है ये वाला, है ना, तो ये 6 नंबर पे है। और ये कौन से कॉलम में है, ये A कॉलम के अंदर 6 नंबर का ये सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A6 यहाँ पे आपका सेल एड्रेस हो जाएगा, तो ये सेल एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A6 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है, इसको ना डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नीचे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे सीट, पहले नंबर की सीट यहाँ पे खुली हुई है, ओपन है, तो यहाँ पे सीट टैब होता है ये ना, तो पहले नंबर की सीट 1 पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। अगर आपको और सीट ऐड करनी हो तो यहाँ पे देखिए जो प्लस का साइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके अंदर इसके ऊपर आप टच करते ही यहाँ पे प्लस, जितनी बार भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो ये प्लस का साइन है, वापस दिखाता हूँ आपको मैं, जो ये प्लस का साइन है यहाँ पे ना, इसके ऊपर जितनी बार आप क्लिक करोगे ना तो उतनी ही यहाँ पे टैब, यहाँ पे सीट्स यहाँ पे बनती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या किसको डिनोट करता है, न्यू सीट को ऐड करने का लिए ये डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए जूम स्लाइडर, जो यहाँ पे साइड में है, यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए दिख रहा है यहाँ पे ये वाला बॉक्स दिख रहा है ऊपर, ये जूम स्लाइडर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप क्लिक करके जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे किसका आओगे तो इसमें ये जूम होता जाएगा। जिस प्रकार से देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वैसे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जूम होता जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। देखिए साथ में आपको ये भी याद रखना है कि देखिए यहाँ पे सेम, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ पहले मैं ना। देखिए यहाँ पे जो आपका ये रिबन बार है, रिबन टैब्स है ना, तो रिबन टैब्स के अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा वैसे तो, जैसे वर्ड में था वैसे ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हुआ है। फॉर्मूला वर्ड में नहीं था लेकिन इसके अंदर फॉर्मूलाज यहाँ पे ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल्स कार्य भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और सब चीज़ें तो सेम है वैसे जैसे आपका MS वर्ड में था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले का आपको याद रखना है। और हाँ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना हो तो कहाँ पे लिखोगे, ये फॉर्मूला का बार होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके अंदर आप फॉर्मूला टाइप करोगे तो वो फॉर्मूला जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे आप लगा सकते हो। जिस सेल को सेलेक्ट करके, कोई सी भी सेल है उसके अंदर जहाँ पे आपको कुछ भी करना है वहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो उसमें सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे उसके अंदर फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते ही उसको एंटर कीजिए तो उसके अंदर एक फॉर्मूला फिट हो जाएगा। जैसे ही उसके अंदर डेटा आएगा तो आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको डेटा दे देगा। तो इस प्रकार से इसमें कार्य किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला बार कौन सा है, ये होता है। और यहाँ पे FX क्या है, यहाँ पे इंसर्ट आइकॉन डायलॉग बॉक्स होता है ना। और कौन सी बात करें और तो पर रिबन टैब तो आपको मैंने बता दिया है। क्विक एक्सेस टूल बार भी यहाँ पे होता है, इसके अंदर आप डायरेक्टली क्विक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे स्टेटस बार होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम करने का तरीका वही है जो
क्योंकि अपना क्या जाता है इसको एक बार देखने में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए, ए स्प्रेडशीट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल कंप्राइजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के रूप में टेबल स्प्रेडशीट बनती है, ठीक है। द रेक्टेंगुलर बॉक्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रोज एंड कॉलम्स फॉर्म्स ए सेल। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको मैंने बताया था, तो वो फॉर्म होता है रोज और कॉलम से मिलकर, ठीक है। तो वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है वो ही क्या कहलाता है, यहाँ पे सेल कहलाता है, ठीक है। तो ये बस इसके अब इसके बाद में आती है बात एड्रेस के बारे में, ठीक है, सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस को कैसे दिखाया जाता है, सेल एड्रेस को वैसे मैंने आपको बता दिया है, वापस हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, द सेल एड्रेस इज द नेम बाय विच इज सेल कैन बी एड्रेस्ड। सेल एड्रेस क्या है, एक नेम है, उसके द्वारा सेल को एड्रेस हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ रो 5 इज इंटरेस्टेड इन कॉलम C, देन द सेल एड्रेस इज C5। अब ये C5 कैसे डिनोट हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपकी ये सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो कौन सी है, ये 5वें नंबर की है, 5वें नंबर की रो है। कॉलम कौन सा है, ये C है, ठीक है। कॉलम तो C के अंदर है और रो कौन सी है, 5वें नंबर की है। तो यहाँ पे सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, C5। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे होता 2 नंबर पे, देखिए यहाँ पे रो नंबर 2 है, कॉलम है आपका A, तो यहाँ पे एक सेल एड्रेस क्या होता, A2। इस प्रकार से सेल एड्रेस यहाँ पे दिखाया जाता है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें ना। तो सेल एड्रेस समझ में आ गया कि किस प्रकार से सेल एड्रेस दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे फीचर कौन कौन से होते हैं MS एक्सेल के। MS एक्सेल के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। वेरियस एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कैन बी डन ऑन एन एक्सेल स्प्रेडशीट। देखिए, एडिटिंग फॉर्मेटिंग ये सभी चीज़ें तो MS वर्ड में भी की जा सकती थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको वापस आ गया है सामने MS एक्सेल का ये पूरा डायग्राम है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें क्या है, यहाँ पे ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने आपको सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, सीट्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सीट आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो प्लस वाला साइन है इसके ऊपर, प्लस के ऊपर क्लिक करते रहिए और सीट्स यहाँ पे ऐड होती जाएगी। अगर आपको यहाँ पे फंक्शन जो की से अगर आपको यहाँ पे सीट ऐड करनी है तो Shift+F11 दबाते जाओ, सीट ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ती जाएगी। इधर प्लस सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6, ऐसे यहाँ पे 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से यहाँ पे सीट यहाँ पे ऐड होती जाएगी। अगर आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हो तो Shift+F11 दबा दीजिए बस, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन बटन होता है ये, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपको फंक्शन, मतलब फंक्शन का मतलब फॉर्मूला। अगर आपको कुछ भी फॉर्मूला किसी भी सेल में अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे ऐड कीजिए। क्या करना है आपको, सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला फिट कीजिए बस, और एंटर मार दीजिए, बस उस सेल के अंदर वो फॉर्मूला फिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हाँ जी, इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये है कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला यहाँ पे अलग से रिबन में, जो रिबन कैटेगरी है उसके अंदर ये ऐड हुआ है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला ऐड हुआ है, तो फॉर्मूला के बाद में यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला का फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले का फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वाली इसका नेक्स्ट वाला एक डायग्राम है उसके अंदर आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसमें तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। इस जगह आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें दिख जाएंगी कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ का क्या यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कशीट का यहाँ पे फ्रेम होता है, ये इसके एक्टिव सेल, यहाँ पे पहले नंबर की एक्टिव सेल है, तो यहाँ पे इसकी जो सेल एड्रेस है वो A1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता देते हैं, देखिए कुछ हो तो। हाँ जी, यहाँ पे देखिए जूम स्लाइडर ये रहा, आपको मैंने बताया था जूम स्लाइडर। अगर आपको इसको यहाँ पे इधर किसकाते जाओगे तो यहाँ पे जूम होता जाएगा प्लस की तरफ, और अगर इस तरफ ले जाओगे तो माइनस की तरफ, तो यहाँ पे जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। जूम इन जूम आउट, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखेगी।
यहाँ पे पेज लेआउट आपके सामने दिख रहा है, नॉर्मल व्यू आपको दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख सकता है, देख सकते हैं आप सब कुछ। यहाँ पे स्क्रॉल बार्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो आपका वर्टिकल वाला है जो ऊपर नीचे स्क्रॉल हो सकता है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला वो लेफ्ट राइट में स्क्रॉल हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो टाइटल बार आपको समझ में आ गया, टाइटल में होम, इंसर्ट, ये सब कुछ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका जो यहाँ पे देखिए टीम, ये सब कुछ हम एक एक करके देखने वाले हैं फटाफट। देखिए होम के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, हम इस सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं, स्टाइल्स आते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन सेल्स आते हैं, एडिटिंग ऑप्शन आप इसके अंदर आते हैं। तो ये सभी ऑप्शन इसके अंदर आपको याद रखना है कि इंसर्ट के अंदर क्या होता है, होम के अंदर क्या क्या, इंसर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट, टेबल का फॉर्मेट होता है, टेबल का स्टाइल होता है, इंसर्टिंग इमेज होता है, फिगर होता है, एडिटिंग ग्राफ्स होता है, चार्ट्स होते हैं, स्पार्क लाइंस होती है, हेडर होते हैं, फूटर होते हैं। इंसर्ट के अंदर हेडर और फूटर इंसर्ट के अंदर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेडर और फूटर डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है। हेडर एंड फूटर किसके अंदर होते हैं, इंसर्ट के अंदर होते हैं। इक्वेशन एंड सिंबल्स होते हैं इसके अंदर, इंसर्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पेज लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। थीम्स होती है, ओरिएंटेशन होता है, पेज सेटअप होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पेज लेआउट के अंदर अवेलेबल होते हैं। फॉर्मूलाज के अंदर क्या होता है, सिंस टेबल्स विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल, अंडर दिस फीचर यू कैन ऐड फॉर्मूलाज टू योर टेबल एंड गेट क्विकर सॉल्यूशन। इसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज में कौन कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई का होता है, डिवाइड का इस प्रकार से होता है, और प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, और भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। इसके अंदर ऐड होता है, ऐड से डायरेक्टली ऐड हो जाता है, सम होता है, इसके अंदर सम से सम हो जाता है। इसके अंदर इवन वाला होता है, इवन से इवन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओड से ओड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और भी है यहाँ पे, एवरेज निकाल सकते हैं आप डायरेक्टली, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ये सभी फॉर्मूलाज इसके अंदर डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं शो फॉर्मूला इन एक्सेल, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला वाला जो यहाँ पे सेक्शन होता है उसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए शो फॉर्मूला वाला यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, ठीक है। तो शो फॉर्मूला वाले में आपको जितने भी फॉर्मूलाज है वो सभी यहाँ पे काउंट होके आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है तो प्रत्येक सेल के अंदर आप फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने का यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ठीक है। देखिए बेसिक फार्मूला कौन कौन से जो अभी आपको मैंने बताए थे, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये क्या है डायरेक्टली यहाँ पे सेव होते हैं, ठीक है। फार्मूला जो वाला सेक्शन है वो जो यूज इन फार्मूला ना, यूज इन फार्मूला के अंदर डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिक फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं, नाउ हो गया, लेन हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया, काउंट ए हो गया, काउंट हो गया, रैंडम बिटवीन हो गया, प्रॉपर हो गया, रेंड हो गया, एब्स हो गया, एब्स में मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एवरेज हो गया, सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। ये सभी फॉर्मूला डायरेक्टली आपको यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बार बताया था ना, एफ के आगे लिखा हुआ था, ठीक है। तो जो एफ के आगे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला जब भी लगाओगे आप इसके अंदर तो बराबर का चिन्ह आपको बराबर, इक्वल का साइन आपको ज़रूर ही लगाना है, ठीक है। इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होगा, इक्वल सम। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला ना, यहाँ पे इक्वल है, फिर उसके बाद में सम है, सम क्या है यहाँ पे एक फंक्शन है, फिर B1 है, B1 क्या है यहाँ पे सेल रेफरेंस है, और B1 और B3 क्या है यहाँ पे सॉरी B1 और B3 नहीं, हाँ जी B1 और B3 से यहाँ पे सेल रेफरेंस है कि, और यहाँ पे जो कॉमन का जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का सेल को आपको यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे
बता रहा है। B1 के बीच में B2 भी आ रहा है, ठीक है, B2 को भी यहाँ पे काउंट करके बताएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे B1, B2 और B3 तीनों ही सेल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, यहाँ पे सेल की संख्या बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक की सेल यहाँ पे काउंट की गई है, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक जो यहाँ पे मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन आपको दिख रहा है 24 के आगे, 24 के आगे जो मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। 24 क्या है पे कांस्टेंट होता है और फंक्शन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अवेलेबल होती है आपके जो फॉर्मूला लिखा जाता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए डेटा। डेटा के अंदर क्या होता है, एडिंग एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम वेब, फिल्टरिंग ऑप्शंस एंड डेटा टूल्स आर अवेलेबल अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डेटा के अंदर क्या होता है, बाहरी डेटा, वेब से जोड़ना, फिल्टरिंग विकल्प, डेटा टूल आदि इस श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, ठीक है। रिव्यू के अंदर मैंने बता दिया था आपको, रिव्यू के अंदर क्या होता है, प्रूफ रीडिंग कैन बी डन फॉर एन एक्सेल सीट्स लाइक स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक होती है रिव्यू के अंदर, ठीक है। टू रिव्यू कैटेगरी एंड ए रीडर कैन ऐड कमेंट्स इन दिस पार्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके अंदर ऐड कमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। रिव्यू के अंदर आप ये भी दे सकते हैं कि अगर किसी तो खोजना भी बहुत नए नए
तो यहाँ पे डेटा को सर्च करने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि डेटा एक ही जगह पे यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नीटर एंड क्लियरर विजिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आप जो भी यहाँ पे सेव करोगे वो बहुत ही नीट और क्लीन होगी। अगर आप फाइल के अंदर लिखोगे तो वहाँ पे कुछ भी गिचपिच हो सकता है, ठीक है, डेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। आपका जो डेटा है वो बहुत ही सिंपल तरीके से सेव होता है, मतलब कि आप इजीली उसको देख सकते हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन आपका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा वापस जब भी आप सर्च करोगे, ठीक है। इंक से लिखा है तो वो यहाँ पे ना तो आपकी इंक उड़ेगी ना रिमूव होगी, लेकिन अगर आप कागज़ पे ऊपर इंक से लिखते हो तो थोड़े दिनों बाद में इंक यहाँ पे फीकी पड़ने लग जाती है, कागज़ के ऊपर, है ना, फीकी पड़ने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका डेटा जैसा आपने बनाया था वैसा का वैसा आपको वापस यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए ये हो गई आपकी थ्योरी। अब करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन MS एक्सेल। ये क्वेश्चंस भी आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद में आपको वैसे तो अलग से एक और क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एड्रेस दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रो नंबर एंड कॉलम अल्फाबेट इज कॉल्ड। पंक्ति संख्या और स्तंभ वर्णमाला के संयोजन से जो पता प्राप्त होता है उसे कहते हैं, आपको मैंने बताया था क्या कहते हैं उसको, पते को क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेल एड्रेस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। वेयर इज़ द ऑप्शन फॉर पेज बॉर्डर गिवन इन द MS एक्सेल स्प्रेडशीट। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में पेज बॉर्डर का विकल्प कहाँ दिया होता है? तो पेज बॉर्डर का विकल्प होता ही नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए MS एक्सेल के अंदर पेज बॉर्डर का विकल्प होता ही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप फटाक से यहाँ पे कोई ना कोई तुक्का मार के यहाँ पे आंसर करता होम, इंसर्ट या फॉर्मेट, जो कि आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। ओनली राइट क्या है यहाँ पे डी, क्यों? क्योंकि इसमें पेज बॉर्डर कैन नॉट बी एडेड इन एक्सेल वर्कशीट। पेज बॉर्डर कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता है MS एक्सेल के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? आंसर कीजिए फटाफट इसमें। तो एक्सेल वर्कबुक खालिस्तान और खालिस्तान का संग्रह है, किस किस का है? तो एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट एंड चार्ट्स का यहाँ पे संग्रह है। कलेक्शन ऑफ एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्कशीट एंड चार्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज। श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी होता है? तो कौन सा चार्ट होता है फ्रेंड्स यहाँ पे? कॉलम चार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज एन ऑप्शन टू ऐड कमेंट्स इन एन एक्सेल वर्कशीट, व्हाट आर द सेल्स कॉल्ड इन विच कमेंट्स कैन बी एडेड। एक्सेल वर्कशीट में कमेंट जोड़ने का विकल्प होता है, कौन से सेल्स कहलाते हैं जिनमें कमेंट्स जोड़ सकते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं हम सेल टिप बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स नीड टू बी एडेड इन द फॉर्मूला बार बिफोर एडिंग ए फॉर्मूला। तो सूत्र जोड़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सूत्र पट्टी में जोड़ने की आवश्यकता है? तो कौन सा? बराबर का चिन्ह। मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला लिखो तो बराबर का साइन पहले लगाना है, फिर उसके बाद में जो कुछ भी लिखना है, सम करना है या फिर माइनस करना है, जो कुछ भी आपको करना है सब करना है। सब का मतलब सब्सट्रैक्ट, ठीक है। जो भी आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच कीबोर्ड की इज यूज फॉर हेल्प इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है हेल्प के लिए? F1 का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, F1 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन यू एक्टिवेट ए सेल इन MS एक्सेल। आप MS एक्सेल में किसी सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? तो देखिए बाय क्लिकिंग ऑन इट, बिल्कुल सही है। बाय प्रेसिंग ऑन इट, ऑन द एरो की, ये भी सही है। बाय प्रेसिंग टैब की, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, ऑल ऑफ अबोव। तो ऑल ऑफ अबोव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस थे जो कि आपको मैंने बता दिया। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।